हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव आज के टाइम में क्यों एक पॉपुलर फ्रेमवर्क बन गया है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज कर रही है। तो इन दिस वीडियो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है व्हाट इज रिएक्ट नेटिव, व्हाई रिएक्ट नेटिव, और रिएक्ट नेटिव बाकी से कैसे अलग है। बाकी मतलब जो नेटिव लैंग्वेजेस है जिनसे हम एप्स बनाते हैं, तो ये उनसे कैसे अलग है। और द रियल टाइम यूज, ये कहाँ कहाँ पर आज के टाइम में यूज हो रही हैं, so that you can get its importance. Okay, so let's begin. Now, what is React Native? React Native एक JavaScript का फ्रेमवर्क है। तो if you don't know any language, तो हम स्टार्टिंग में if you are in your college days हम JavaScript सीख लेते हैं, राइट? तो ये एक JavaScript फ्रेमवर्क है जो कि फेसबुक ने बनाया, तो इट्स रिलायबल। तो अब ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, सो आपको कोई और नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप ये बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और इसकी मेन बात जिस वजह से ये बहुत फेमस है, आप इससे एंड्रॉइड और आईओएस सिंगल कोड बेस से बना सकते हैं। सिंगल कोड बेस मीन्स आप एक ही कोड लिखते हैं और आपको जो चीजें एंड्रॉइड स्पेसिफिक या आईओएस स्पेसिफिक चाहिए आप उनको अलग अलग तरीके से लिख दें। तो रिएक्ट नेटिव को हम कह सकते हैं कि लर्न वंस राइट एनीवेयर। एक बार सीखनी है आपको और आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। लाइक रिएक्ट, हम उसको वेब में यूज करते हैं, और अगर आपको रिएक्ट आती है ना तो रिएक्ट नेटिव इज सिमिलर टू इट। आई वोंट से सेम, क्योंकि कुछ चीजें अलग हैं, टैग्स भी अलग हो जाते हैं जो कि नेटिव स्पेसिफिक होते हैं, और वो ही इसको अच्छा बनाते हैं। तो ये सब आपको जब आप स्टार्ट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ, व्हाई रिएक्ट नेटिव? क्यों रिएक्ट नेटिव आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं जबकि हमारे पास नेटिव चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम नेटिव चीजों को देखते हैं। ओके, जैसे कि अब एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड क्या करता है, उसको जब आपको एंड्रॉयड की नेटिव ऐप बनानी है तो आपको उसमें जावा या फिर आपको कॉटलिन का यूज करना पड़ता है। तो अब आपको नई चीजें सीखनी है। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट नेटिव बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको कुछ नया सीखने में की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, वी हैव iOS। ठीक है, तो iOS में भी iOS बनती है हमारी स्विफ्ट से और ऑब्जेक्टिव सी से। तो आपको अगेन कुछ नई सीखने की जरूरत नहीं। और कंपनी लेवल पर अगर हम देखें इसको, तो कंपनी लेवल पर दो टीम्स की जगह आपको एक टीम हायर करनी पड़ेगी। दैट्स वाई एंड्रॉयड और iOS के अलग अलग डेवलपर्स छोड़ के कंपनी एक डेवलपर जिसको रिएक्ट नेटिव आती होती है उसको हायर करती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एप्स काम कर सकता है, राइट? नाउ, आगे देखते हैं। और अच्छा, इसके ना दो वेरिएंट भी हैं जो कि हैं CLI और एक्सपो। ठीक है, तो एक्सपो क्या है, उन्होंने चीजें और आसान कर दी हैं, बिगनर फ्रेंडली करती हैं। बट CLI में आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है क्योंकि अब वो आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। वो जब आप स्टार्ट करोगे तो वो आपको खुद धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो वाई रिएक्ट नेटिव, अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, आप एक बार कोड करेंगे और जो आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलेगा। बट कुछ कोड होता है जो हमें स्पेसिफिक चाहिए होता है हर प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम वो भी लिख सकते हैं। फास्ट लाइब्रेरीज, इसमें क्या होता है, हॉट रीलोड होता है और प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती है। अब व्हाट इज हॉट रीलोड? हॉट रीलोड मतलब जब हम ऐप को चला रहे होते हैं, जब हम रन कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, हम उसको जब जैसे ही हमने उसको जावास्क्रिप्ट लिखा ना, तो हमें ना तो उसकी बिल्ड बनाने की दोबारा जरूरत पड़ती है और ना ही हमें उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। खुद ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देता है क्योंकि हम उसको जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, हम नेटिव लैंग्वेजेस नहीं यूज कर रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, टाइम सेविंग। एंड प्री बिल्ड लाइब्रेरीज, इसकी ना कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो लोगों ने छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल वन लाइब्रेरी एंड यूज इट इन योर कोड। ठीक है, देन लार्ज कम्युनिटी, एज आई जस्ट सेड, लार्ज कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी। तो आपको प्री बिल्ड पैकेजेस और जो सोल्यूशंस होते हैं जैसे स्टैक ओवरफ्लो या कहीं पर भी, तो आपको वो काफी अच्छे से मिल जाते हैं। इवन जब आप लाइब्रेरीज में जाते हैं तो आप इश्यूज, जब आप उसकी रेपो खोलेंगे उस वाली लाइब्रेरी की, तब आप इश्यूज में भी बहुत सारे इश्यूज देख सकते हैं और वो कब सॉल्व हुआ, किस वर्जन में सॉल्व हुआ, आपको ये सब भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस मतलब क्लोज टू नेटिव।
क्लोज टू नेटिव का क्या मतलब है? अनलाइक ओल्डर हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स, मतलब और भी फ्रेमवर्क्स ऐसे थे जो कि इसी अप्रोच को यूज करते थे, जो कि है हाइब्रिड अप्रोच। वो कौन से फ्रेमवर्क्स थे? कोर्डोवा एंड आयोनिक, यू कैन सर्च फॉर, ओके। कोर्डोवा एंड आयोनिक। तो इसमें क्या होता था, ये नेटिव के क्लोज नहीं थे। जैसे कि रिएक्ट नेटिव में हम नेटिव टैग्स यूज करते हैं, हम उसमें HTML नहीं लिखते। तो ये क्या होता है कि हमें मोर नेटिव कंट्रोल देता है, हम लिख JS में रहे हैं बट हमें नेटिव कंट्रोल मिलता है। बट ये वाली टेक्नोलॉजीज उसको नहीं कर पा रही थी, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेटर। नेक्स्ट, जॉब एंड डिमांड। अब ऑब्वियसली एज आई सेड कि कंपनी को एंड्रॉइड और iOS के डेवलपर्स अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे, वो एक ही अ, इंसान से दोनों का काम करवा सकते, तो जॉब डिमांड इज ऑल्सो हाई। नेक्स्ट, वी विल सी रिएक्ट नेटिव वर्सेस अदर्स। अब ये अदर्स क्या है? अदर्स में आती है हमारी नेटिव लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया एंड्रॉइड के लिए जावा कॉटलिन, iOS के लिए स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। अब अ, इसमें हम क्यों और क्या यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, हम वो सब देखते हैं। नाउ, नेटिव जो लैंग्वेजेस है हमारी, उसमें क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस। वो बनी ही एप्स बनाने के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट ऑप्टिमल होती है। अब उसके लेकिन कॉन्स क्या है? दो टीम चाहिए, एक एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए, ठीक है। टू, कोड बेसिस चाहिए, मोर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। नाउ, फ्लटर। फ्लटर क्या है? फ्लटर वैसे पूरी तरीके से रिलायबल है क्योंकि इसको गूगल ने बनाया है। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है? डार्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगेन एक डिपेंडेंसी आ गई, तो आपको थोड़ा डिले हो सकता है, पहले डार्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप फ्लटर सीख पाएंगे। तो इस वजह से भी ये छोटा सा कंस्ट्रेंट है। लेकिन UI कंसिस्टेंसी होती है, और गूगल है तो इट्स रिलायबल, यू नो दैट। पर न्यू है, तो इसका जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़ी छोटी है रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन में। और अगर आपको रिएक्ट आती है तो रिएक्ट नेटिव आसान भी है। इस वजह से फ्लटर का थोड़ा सा ये कौन है कि आपको डार्ट सीखनी पड़ेगी और कम्युनिटी थोड़ी छोटी है। अब रिएक्ट नेटिव ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कैसे? इसका इकोसिस्टम, इसकी कम्युनिटी अच्छी है। जो वेब डेवलपर्स हैं जिन्होंने रिएक्ट सीखी है, हम इनिशियल डेज में हम वेब डेवलपमेंट काफी बच्चे सीखते हैं, तो उनके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है कि आपको रिएक्ट आती है, तो आपको 70-80% आप रिएक्ट नेटिव के कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे। मतलब उसमें सब कुछ सेम ही यूज होता है, यूज इफेक्ट एंड ऑल सब सेम होता है, बस कुछ चीजें अलग। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, मार्केट में जॉब्स हैं, और बिग एप्स में यूज होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम, नॉट फ्लिपकार्ट, FB, शॉपिफाई, डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा। और परफॉर्मेंस जो है वो नेटिव की तरह है, क्यों? क्योंकि ये नेटिव के टैग्स एंड ऑल सब कुछ यूज करती है। और थर्ड पार्टीज जो लाइब्रेरीज हैं वो भी एक्सटेंसिवली अवेलेबल हैं, so you won't face any problem. Now, real life use. Instagram, Tesla, Facebook, Shopify, Discord, Uber Eats, these all companies are using React Native. Can you imagine? मतलब you can use React Native in these big apps. So just think about its performance. ओके, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं जिसको रिएक्ट आती है, या फिर आप एक बिगिनर हैं जो ऐप करना चाहता है, तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव बहुत अच्छी है। और बिगिनर्स के लिए एक्सपो भी है। और अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए, प्रोफेशनल एप्स बनानी है, तो यू शुड गो फॉर CLI। ओके, सो दिस वाज ऑल। तो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इट विल गिव मी मोटिवेशन फॉर कंटिन्यूइंग इट। थैंक यू so much and go for it. Do try React Native. Its community is really, really big. Thank you. Bye.